हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 4। अनेजदेकं मनसो जवीयो अनेनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति निष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक विद्वान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो यहाँ पर है भगवान के कुछ विशिष्ट हैं लक्षण बताए गए हैं। भगवान अपने धाम में रहते हैं और वो वायु से भी अधिक वेगवान है। कोई उनके साथ स्पर्धा नहीं कर सकता। वो एक जगह रहते हुए भी सभी देवताओं को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार से उनमें अनेक प्रकार के विशिष्ट गुण होते हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है जो यहाँ पर बताया है कि देवता तक भगवान को नहीं जान पाते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि अगर देवता नहीं जान पाते तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम प्रवचन कर रहे हैं उसका भी उद्देश्य तो यही है कि हम ईश्वर को जानें। तो आखिर में कौन ईश्वर को जान सकता है, कैसे जान सकता है, और कौन नहीं जान सकता, कैसे नहीं जान सकता। तो ब्रह्म संहिता में एक सुंदर श्लोक में बताया गया है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रबदचिन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो यहाँ पर बताया गया है कि मुनि पुंगव जो है, यानी कि उत्कृष्ट कोटि के जो तार्किक है, मुनि हैं, जिन्होंने वेदों के ज्ञान का अध्ययन किया है, पर वो मन से वायोरथापि वायु की गति से मन से कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, यानी कोटि शत हजारों वर्ष तक भी मेहनत करें तर्क के द्वारा तो भी स अपि अस्ति यद चिन्य विचिन्त्य तत्वे, तो भी वो भगवान के चरण कमलों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य बात वो है कि कोई तर्क का सहारा ले तो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि तर्क जो है हम हमारे अनुभव के अनुसार ही करते हैं। संसार के हमारे अनुभव है उसी के अनुसार हमारा तर्क होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये जानना चाहिए कि कोई अपनी इंद्रियों का सहारा लेता है, कोई अपने मन का सहारा लेता है, उसी के बल पर ईश्वर को जानना चाहता है, तो जीव भगवान को कभी नहीं जान सकता। अब साथ में भगवान ये भी बता रहे हैं कि कौन मुझे जान सकता है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में आगे बताया है कि गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो। तो भगवान गोलोक में नित्य धाम में उनके निवास करते हैं। अब ऐसा कौन जान सकता है, तो वो व्यक्ति जान सकता है कि जो भगवान का भक्त है। आप कहेंगे इसका प्रमाण क्या है, तो भगवद गीता में ही भगवान प्रमाण देते हैं कि कौन मुझे मेरे वास्तविक रूप में जान पाता है। तो वहां पर भगवान बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा मुझे तत्वतः जाना जा सकता है। तत्वतः मतलब जैसा मैं हूं उसी प्रकार से जाना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति को आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ आप एजम्पशन कर सकते हैं या कल्पनाएं कर सकते हैं, या उसके बारे में पढ़ सकते हैं। पर सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप उनके साथ मित्रता कीजिए, उसके साथ रिलेशनशिप संबंध बनाइए, या उस व्यक्ति के साथ संबंध आप बनाएं जो उस व्यक्ति का निकट का व्यक्ति हो। मतलब उसके मित्र के मित्र आप बनेंगे तो आप उसके बारे में और गहराई से जान पाएंगे। तो भक्ति शब्द बताता है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करने से ही हम भगवान को जान सकते हैं, नहीं कि सिर्फ हम ज्ञान के माध्यम से, नहीं कि योग के माध्यम से,
ना ही तर्क के माध्यम से। ये विभिन्न पहलू है जो हमें समझने में मदद करता है कि परम सत्य है, पर उनको तत्वतः जानना है तो एकमात्र जो उपाय है वो भक्ति है। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत हो, जो अखिल आत्मा के भूत है, यानी कि उनको अखिल आत्मा यानी कि सब जीवों के जो पालन करता है वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को कैसे जाना? ब्रह्मा जी ने भगवान को जाना भक्ति के माध्यम से। तो ये तरीका है भगवान को जानने का। अब भगवान को जानना यानी कि उनकी शक्तियों को भी जानना कि वो कैसे कार्य करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति का आप नाम बोले तो आपको पता नहीं चलेगा, फिर उस व्यक्ति के बारे में उनके लक्षण, उनका किस किस व्यक्ति के संबंध है, वो कहाँ पर रहता है, तो उनके लक्षणों से ही उस व्यक्ति को आप जानते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान की शक्तियाँ हैं वो अचिंत्य है। यहाँ पर जैसे बताया है कि भगवान एक ही जगह विद्यमान है, फिर भी वो संसार में सभी देवताओं को नियंत्रित करते हैं। तो उदाहरण भी विष्णु पुराण से ले सकते हैं हम। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान अग्नि की भांति है। जैसे आप अग्नि प्रगटाए, ठंडी का समय है, अग्नि आपने प्रगटाई तो उसका प्रकाश भी है फैलेगा। आप अग्नि से आप दूर बैठे हैं तो भी आपको अग्नि के ताप का अनुभव होता है। तो भगवान जो है कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, उनके लिए कोई भी कोई बंधन नहीं है कि वो अपने धाम में है तो यहाँ प्रकट नहीं हो सकते हैं और यहाँ पर है तो और कहीं नहीं हो सकते हैं। उनके लिए दोनों वस्तु संभव है, वो एक जगह भी हो सकते हैं, सर्वत्र भी विद्यमान हो सकते हैं। अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह भगवान के लिए विद्यमान होना संभव है। कोई भौतिकवादी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो मैं और अन्य जगह पर नहीं होऊंगा, पर भगवान है भौतिक जो परिस्थितियाँ हैं नियमों से बंधे हुए नहीं है। तो इसलिए ये जो शब्द है अचिंत्य शक्ति ही जब हम स्वीकार करेंगे तब भगवान के गुणों को समझना संभव होगा। अन्यथा तो हम हमारे छोटे से दिमाग से और उसमें रही बुद्धि से भगवान को तो क्या इस संसार की वस्तुओं को भी ठीक से नहीं जान पाते हैं। तो भगवान को बहुत बड़ी आगे की वस्तु हो गई। अब भगवान की शक्तियों की और थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। तो भगवान की शक्ति अनेक है, पर मुख्य रूप से हम 3 भाग में उसका विभाजन पहले करते हैं। एक तो अंतरंगा शक्ति उनकी कहते हैं, जो भगवान के धाम में होती है और भगवान की लीलाओं में कार्य करती है। और दूसरी होती है बहिरंगा शक्ति। अब अंतरंगा मतलब उनकी आंतरिक शक्ति, बहिरंगा मतलब बाह्य शक्ति जो इस संसार में काम करती है। तो अंतरंगा शक्ति को योगमाया भी कहते हैं और बहिरंग शक्ति को महामाया भी कहते हैं। और यही बहिरंग शक्ति का प्रकटीकरण दुर्गा के रूप में, दुर्गा देवी के रूप में होता है। और वो इस संसार की अधिष्ठात्री है, नियंत्रक है, नियंता है और सभी, इसीलिए उसको जगत जननी भी कहते हैं। अब अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये दोनों इस संसार का जो कार्य करना है उसके लिए बहिरंगा शक्ति होती है, और भगवान की लीलाओं का जो कार्य है या उनका धाम में जो कार्य होते हैं वो उनकी अंतरंगा शक्ति के कारण होता है। अब हम कौन सी शक्ति में आते हैं? हम भी भगवान की शक्ति है, क्योंकि शक्तिमान तो एक ही है, पुरुष तो एक ही है भगवान, और बाकी सब शक्तियां हैं। तो हम हैं तटस्था शक्ति, यानी कि तट के ऊपर स्थित। जैसे तट के ऊपर बालू है, रेत है, तो कभी पानी के अंदर होती है, कभी पानी के बाहर होती है। तो उसी प्रकार से जीव है, अगर वो आध्यात्मिक मार्ग पर जाता है तो अंतरंग शक्ति के प्रभाव में आता है, तब वो भगवान को याद करता है और भक्ति में लगता है। पर जब वो जीव ईश्वर को भूल जाता है तब बहिरंग शक्ति के प्रभाव में आ जाता है और इस संसार में वो कष्टों का अनुभव करता है। इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति कहा, यानी कि उनके पास चॉइस है, विकल्प है कि वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में रहे या बहिरंग शक्ति के प्रभाव में रहे। तो 84 लाख योनि के जो सभी जीव है वो इस प्रकार से तटस्थ शक्ति है और इस संसार में वो बहिरंग शक्ति के प्रभाव में होते हैं। पर जब वो भगवान की शरणागति लेते हैं तब भगवान कहते हैं कि देवी प्रकृति आश्रित, तब वो देवी प्रकृति यानी कि अंतरंगा शक्ति जो है उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की इन शक्तियों के भी और भी अनेक भेद है। ये मुख्य हमने वर्गीकरण किया, पर अंतरंग शक्ति के भी बहुत सारे भेद है, बहिरंगा शक्ति के भी बहुत सारे भेद है, और तटस्थ शक्ति में भी अनेक प्रकार के भेद होते हैं। तो पहले तो कम से कम है ये समझना चाहिए कि एक पुरुष है और वो भगवान है, और हम सब हैं अनेक, वो सब है भगवान के नित्य दास है, उनके शक्तियाँ हैं और शक्ति की का कार्य होता है शक्तिमान जो है उनकी सेवा करना और उनके लिए कार्य करना।
तो ये हमें समझना चाहे। तो भगवान की ये जो शक्तियाँ हैं इस संसार में जो काम करते हैं, ये संसार भी है, इसको हम कहते हैं भौतिक जगत। भौतिक यानी कि ये वो जगत कि जहाँ पर हर वस्तु है भौतिक पदार्थों से बनी हुई है, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब तत्वों से यहाँ पर ये संसार बना हुआ है। और यहाँ पर हमें क्या होता है, दुखों का अनुभव होता है, और कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कोई वस्तु अमर नहीं है, इसलिए इसको दुखालयम अशाश्वतम भगवद्गीता में बताया गया है। और इसके ऊपर इस संसार से परे एक संसार है जिसको कहते हैं आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक। अब आध्यात्मिक जगत क्या है, सुखालय है और शाश्वत है, और ये भौतिक जगत है, दुखालय है और अशाश्वत है। तो भगवान के धाम में जो शक्ति काम करती है उनको अंतरंगा शक्ति कहते हैं, और इस संसार में जो शक्ति काम करती है उनको बहिरंग शक्ति कहते हैं। तो हम इस संसार में हैं वास्तव में, और इस संसार में हम हैं दुखों का इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि भगवान की बहिरंग शक्ति का कार्य ही यही होता है। जैसे एक बड़ा सा नगर है और उसमें अधिकतर लोग हैं, नगर में रहते हैं, सरकार के नियमों का पालन करते हैं, और कुछ लोग हैं उस नगर में नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको कैद खाने में डाल दिया जाता है। वहाँ पर भी सरकार के नियम हैं और कड़े नियम हैं, और वहाँ थोड़े कष्ट ज़्यादा हैं। तो उसी प्रकार से ये पूरा संसार एक कैद खाने की भांति कार्य करता है। अब भगवान की ये शक्तियाँ सर्वत्र विद्यमान हैं, और शक्ति और शक्तिमान की बात अब हम करते हैं कि भगवान है, शक्तिमान है, और उनकी अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के बिना सूर्य के प्रकाश की कोई संभावना नहीं होती है। तो उसी प्रकार से भगवान के बिना उनकी शक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और ये शक्ति शक्तिमान से ही प्रकट होती है, और इस प्रकार से उसमें कोई भेद भी नहीं है, कोई, क्योंकि शक्ति है, कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर वो शक्तिमान पर ही निर्भर है। तो इसीलिए इस दोनों में अभेद भी बताया गया है। भेद उस प्रकार का है कि शक्ति शक्तिमान पर निर्भर है, उनके ऊपर आधारित है, पर अभेद है कि शक्ति और शक्तिमान जो है वो दोनों एक ही है। तो कई बार लोगों को ऐसी धारणा रहती है कि शक्ति ही परम है और परमात्मा अंततः तो निराकार है, वो परम निराकार शक्ति है, और वही निराकार शक्ति इस संसार में प्रकट होती है, तब हम उनको अवतार कहते हैं। पर ये लोगों की भूल धारणा है। वास्तव में भगवान ही यहाँ पर प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपनी शक्तियों को प्रकट यहाँ पर कहते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि संभवामि आत्ममाया, यहाँ पर है मैं अवतार लेता हूँ तो अपनी आत्ममाया के साथ है प्रकट होता हूँ, और उसके अनुसार ही भगवान उस आत्ममाया से ही अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। तो भगवान की ये सब शक्तियाँ हैं, उसको हमें ठीक से जानना जरूरी है, क्योंकि जो शक्ति है वो भी आदरणीय है क्योंकि वो भगवान की है, पर शक्तिमान है वही सब वस्तुओं का आधार है। तो बहिरंगा शक्ति जो है उसका कार्य है कि संसार में जो जीव है उनको विभिन्न प्रकार के कष्ट देना, और उसको प्रेरित करना कि वो इसका वास्तविक कर नहीं है, और जीव जब है भगवान की शरणागति लेना चाहे तब वो आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में आता है। जैसे जो कैदी है जेल में रहकर समझ जाए कि ये मेरा वास्तविक घर नहीं है, तो उनको है थोड़ी मुक्ति दी जाती है, और धीरे धीरे उनको उनकी सजा भी कम कर दी जाएगी, उसको मुक्त भी कर दिया जाएगा अगर वो सरकार के नियमों का पालन करने लगेगा। तो उसी प्रकार से सब जीवों के साथ भी होता है। तो भगवान की शक्तियों के बारे में अब भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं कि ऋषिगण हैं, सूरगण हैं, वो भी मुझे संपूर्ण रूप से नहीं जान पाते। कैसे संभव हो सकता है भगवान को जानना? संपूर्ण रूप से संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान को कहते अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो भगवान के अनंत रूप जब है, अनंत शक्तियां हैं, और हम हैं अति सूक्ष्म हैं, तो अंश है वो पूर्ण के कुछ अंश को जान सकता है, पर अंश पूर्ण के संपूर्ण रूप से नहीं जान सकता है। तो भगवान जब है अमर्यादित उनकी शक्तियां हैं, तो ऋषिगण, सूरगण यानी कि देवता, मनुष्य इत्यादि भगवान की कुछ शक्तियों को कुछ अंश तक जानते हैं, और उतना भी पर्याप्त है उनकी भक्ति करने के लिए। ऐसा संभव नहीं कि हम संपूर्ण रूप से भगवान को जान लें, क्योंकि भगवान की कोई मर्यादा नहीं है। तो भगवान के बारे में जब उपनिषदों में इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 में वर्णन जो है
वो दोनों प्रकार का है कि भगवान है वो एक जगह स्थित है और फिर भी सबसे ज़्यादा तेज गति उनकी है। तो इस प्रकार से विरोधाभासी जो वर्णन करना है उसका एक उद्देश्य है। भगवान में यानी कि सभी प्रकार के विरोधी गुण संभव है, एक ही समय पर वो निराकार और साकार ये दोनों लक्षणों में संभव है। और उनका जो साकार स्वरूप है सच्चित और आनंदमय, वही उनकी निराकार शक्ति जो है जिसको हम ब्रह्म भी कहते हैं, तो उसका आधार है। जैसा भगवद गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम वो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा में हूँ, यानी कि वो मेरे में प्रतिष्ठित है। तो भगवान जो है इस प्रकार से साकार निराकार ये सब जो है वो सब वस्तु भगवान में संभव है, क्योंकि कोई एक वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि वो उससे विरोधी वस्तु भी भगवान में ही होगी, तभी वो उसको पूर्ण कहते हैं। पर जीव कभी भी कितना भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाए, योग करे, ध्यान करे, भक्ति करे, तो भी हमेशा जीव अंश है तो अंश ही रहता है। वो परम भगवान अनंत जो है उस प्रकार से अनंत नहीं हो सकता है। हाँ, भगवान की कृपा से वो ईश्वर की तरह कई प्रकार के कार्य कर लेता है, पर फिर भी जीव हमेशा जीव है और ईश्वर हमेशा ईश्वर है। इसलिए बताया गया है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, अनेक जो नित्य है उसमें से सबसे श्रेष्ठ नित्य है वो ईश्वर है। अनेक चेतन है उसमें से सर्वोत्तम जो चेतन है वो ईश्वर है। जैसे एक अनेक मंत्री है उसमें से कोई एक प्रमुख होता है उसको हम मुख्य मंत्री कहते हैं, तो उसी प्रकार से ईश्वर भी नित्य है, हम भी नित्य है, ईश्वर भी चेतन है, हम भी चेतन है, पर फिर भी ईश्वर है सर्वोत्तम है। तो यही एक फर्क है कि अनेक जीव हैं और जीव की कोई मतलब सीमा नहीं है, पर फिर भी भगवान उन सबसे सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। अब यहाँ पर जो बात शुरुआत में ही बता दी गई है कि मानसिक चिंतन के द्वारा ईश्वर को जानने का विचार। अधिकतर लोग हम संसार में क्या करते हैं, कोई भी विषय को देखते हैं, सुनते हैं, फिर मन में ही उसके बारे में कुछ कल्पनाएं करते हैं और इस प्रकार से विषय को समझना चाहते हैं। तो क्या ईश्वर हमारे मानसिक चिंतन का विषय है, या क्या मानसिक चिंतन के द्वारा या तर्क के द्वारा प्रयोग के द्वारा ईश्वर को समझा जा सकता है? नहीं, वो संभव ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तत्व है वो मन से परे है। आत्मा जब मन से परे है, बुद्धि से परे है, तो ईश्वर तो उससे भी आगे तत्व है। तो मन की सीमाएं, बुद्धि की सीमाएं है उससे परे है। तो अब भगवान को कैसे जान पाए? जब भगवान है मन से परे है, इंद्रियों से परे है, तो क्या तरीका बचा है? तो वो तरीका है उसको कहते हैं वेदों की शिक्षा। उपनिषद है इसीलिए तो लिखे गए हैं, इसीलिए तो ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए हैं कि जिसमें भगवान की ही वाणी है वो प्रस्तुत है वेदों की शिक्षाओं के रूप में। अलग अलग ऋषियों ने जो भी अनुभूति की ईश्वर की, उन्हीं को उन्होंने उपनिषदों में दोहराया है। और वेदों में जो बात है वो हमारे अनुमान के ऊपर या तर्क के ऊपर आधारित नहीं है, पर वो दिव्य जो ज्ञान है जो भगवान ने प्रकट किया, भगवान ने उस जीवों को उनके हृदय में प्रकाशित किया, उसी को प्रस्तुत किया गया है। और उसको हम पढ़कर भी जान सकते कि यहाँ पर ये लिखा है, पर उसको भी हमें अनुभूति करनी होगी अपने जीवन में। तो आपको गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथों का ज्ञान तो उपलब्ध है, पर उस ज्ञान विज्ञान तभी बनेगा जब उसको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, खास करके ऐसे लोगों से सुनेंगे जो इस ज्ञान का साक्षात्कार किया है, उनकी हम सेवा करेंगे, उनके द्वारा बताई गई साधना हम करेंगे, तब जाकर हम ये जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में भी अनुभूति कर पाएंगे। तब वो हमारे लिए है तर्क का विषय नहीं होगा, पर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय बन जाएगा। तो इसलिए वेद में जो भी ज्ञान बताया गया है वो कोई कल्पना नहीं है, पर वो वास्तविकता है। तो मूलभूत रूप से क्या करना है हमें कि ईश्वर ने जो भी हमें उपनिषद में जैसे पहले ही श्लोक में बताया दिया है, फिर आगे भी बताया है कि ईशावास्य चेतना है कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है, उन्हीं के द्वारा व्याप्त है और सभी जीवों के लिए भगवान ने सब वस्तुएं बनाई हैं और ईश्वर हमारे परम पिता हैं, हम उनके सेवक हैं। तो उनके द्वारा जो भी निर्दिष्ट कार्यकलाप है उनको हमें याद रखना है। जैसे हम उसको भूल जाते हैं हम माया के बंधन में चले जाते हैं। जैसे श्लोक नंबर 3 में बताया कि जो भी ईशावास्य चेतनाओं को भूल जाते हैं तो वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, पर जो ईशावास्य चेतना में कर्म करता है, दूसरे श्लोक में बताया है कि वो है कितने भी कर्म करे फिर भी कर्म बंधन में फंसेगा नहीं। तो हमें ईश्वर के द्वारा जो नियम बताए गए संसार में रहने के नियम है, उसमें कार्य करने के भी नियम है, जीवन जीने के भी नियम है,
तो उसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो माया के द्वारा फंसते नहीं। माया हकीकत में क्या है? माया भगवान की बहिरंग शक्ति है। जैसे कैद खाना क्या है? कैद खाना भी है सरकार की ही शक्ति है। अब वो कार्य करते हैं जो कैदी है उनको दंड देने का। तो उसी प्रकार से माया है, जीवों को फंसाती है, उसको भ्रमित करती है, क्योंकि हम भ्रमित होना चाहते हैं इसीलिए। अन्यथा वो हमें कष्ट देती है इसीलिए ताकि हम समझे कि एक जगत संसार जो हमारा वास्तविक घर नहीं है, हमें ईश्वर की शरणागति लेनी चाहे। तो जब ये बात हम समझ जाते हैं तब हर एक जीव वो इस भावना में आ जाए कि ईश्वर के हम सेवक हैं, तब उसको ईशावास्य चेतना है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। ईशावास्य चेतना का अर्थ है कि संसार जो पूरा है, भौतिक संसार, वो भगवान के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ईश्वर से अलग रहकर कुछ सुख भोगे। तो भगवान ने हमें एक प्रयोग करने के लिए दिया कि ठीक है, मुझे भूलकर भी तुम सुखी होने का प्रयास करो। और हम करते हैं संसार में, ईश्वर को भूलकर संसार के हर कार्य में लगते हैं, फिर भी सुखी नहीं होते हैं। तो फिर भगवान वापस हमें मौका देते हैं उपनिषदों के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से, कि अब ये पुस्तक पढ़ो, इससे तुम्हें पता चलेगा कि संसार के कष्टों से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब जो है हमें एक मैन्युअल प्रोवाइड करते हैं, मार्गदर्शिका प्रोवाइड करते हैं कि संसार में आप आए हैं तो यहाँ की जो जटिलता है उसको हम समझें, और उन जटिलताओं में से बाहर निकलने का उपाय भी इसमें दिया गया है। तो ये जो ज्ञान है वो हमें जीवन के हर पहलू में, क्या हमें खाना है, क्या कैसे रहना है, और किस प्रकार से विचार हमें रखने हैं, और हर प्रकार का कार्य कैसे करना है, कार्य कर्म का जो फल आया तो उसका सदुपयोग कैसे करें। तो जीवन के हर पहलू के बारे में प्रायोगिक मार्गदर्शन है उपनिषदों के द्वारा हमें मिलता है। वहाँ सिद्धांत भी बताए हैं, और उन सिद्धांतों का जीवन में जब हम प्रयोग करेंगे तब उसको प्रायोगिक रूप से, यानी कि व्यवहारू रूप से भी उन सिद्धांतों को हम समझ पाएंगे। तो उपनिषद को ऐसे मत समझिए कि उपनिषद में है बहुत उत्कृष्ट कोटि के या नहीं समझ में आई ऐसी बातें बताई गई है। वहाँ पर बातें हैं आपको शुरुआत में जटिल लग सकती हैं, पर है बहुत सीधी, और वो हमें अपने ही बारे में बताती है, ईश्वर के बारे में बताती है। तो ईशोपनिषद का ये श्लोक है, भगवान के विशिष्ट जो लक्षण हैं उसको प्रस्तुत करता है, और क्या बताया है कि भगवान सब वस्तुओं के नियंत्रक है, देवताओं के भी नियंत्रक है। देवता, ऋषिगण इत्यादि भी उनको नहीं जान पाते हैं, पर भगवान के साथ संबंध जोड़कर हम भगवान को जान सकते हैं। और भगवान के साथ संबंध जोड़ने का कलयुग में सबसे आसान तरीका वो है उनके नाम का जप और कीर्तन करना। भगवान गीता में भी कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजे माम नमस्कुरु। 4 बातें भगवान वहां पर कहते हैं, तुम मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो ये सबके लिए आसान है कि हम हैं, प्रतिदिन है भगवान का नाम है, उसका जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान का नाम जब लेते हैं तो हमारे जो मन के ऊपर आवरण है अज्ञान का, वो दूर होता है, और भगवान उस ज्ञान का प्रकाश, जिस ज्ञान को हमने सुना है पर अभी भी उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो जब हम साधना करते हैं तो वो ज्ञान है वो प्रकाशित होता है, और हम पूरे विश्वस्त हो जाते हैं कि जो ये ज्ञान है वो वास्तव में विज्ञान है। तो उपनिषदों में जो भी ज्ञान बताया गया है वो प्रत्यक्ष अनुभूति का ज्ञान है, तो आप उसका लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।